है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, द यंग डैशिंग हैंडसम तारिक रईस जिनकी तरफ से सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर्ड है। फरहान पटेल महापोली की आन बान शान जिनकी तरफ से आप जो प्लेयर स्टैंड देखते हैं वो स्पॉन्सर्ड है। इरफान बुरेजी महापोली की फिर से दूसरी शख्सियत आन बान और शान जिनकी तरफ से और एक प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर्ड है। आरडी धाबा विनोद दादा पाटिल जिनकी तरफ से 10 बाइसिकल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर्ड है। परिणीति चौधरी सतीश चौधरी जिनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज बाइक ओपन के लिए स्पॉन्सर है। एसके स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जिनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर है और इनका होलसेल का बिजनेस है बैट्स का। अगर आप अब भी चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, लेकिन विजिट जरूर कीजिए। O2 लाइव फयाज अंसारी एंड शाहिद पापा, थैंक यू सो मच। मैजिक बॉक्स जो आप देखते हैं वो भी हमारे स्पॉन्सर है। डी सकारिया, चेतन सकारिया एंड सादिक शेख। शेरवानी का एकमेव ठिकान मतलब लाहौटी कंपाउंड, दी सकारिया। एसके एंटरप्राइजेस, यारों का यार शुमाइल सुसे। जॉली डिजाइनर हरीश शेट्टी एंड विजय शेट्टी। अब्दुल रहमान जयरूमी दी यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। अनिल गायकवाड़ जी, मंगीलाल पालीवाल साहेब, सुजीत ढोले उर्फ पप्या, पराग पाटोले, देवा फाउंडेशन, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रोशन बाग, इरफान हदीस अंसारी साहब, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी वेल विशर, सुभाष ठाकरे प्रेसिडेंट BCA ग्रामीण, वीरेन ठाकरे, धीरेन ठाकरे जिन्होंने आखिरी दिन के लिए 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर किए हैं। RK फ्री हिट, MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 दिन के 15 क्रिकेट बैट उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी जिन्होंने डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच का। तनिष्का आनंद नायडू जिन्होंने 5 बाइसिकल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर की हुई है। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फुलोरे जिन्होंने 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हुए हैं। गैलेक्सी मोटर्स, पापा भाई बाइक स्पॉन्सर है। ग्रामीण मैन ऑफ द सीरीज़, फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी और अदनान अंसारी। 5 फॉर्चून रियल्टर्स, मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे। लेट्स सी हू विंस द टॉस। भारत नुस्खा अरेबिया, जाफर शेख। अखाड़ा, इरफान चोचा, रिजवान शेख। रोलेक्स मेडिकेयर, फाद दलवी, मनसब मुल्ला। टॉस जीतने वाले कैप्टन के लिए एक किट बैग। सिमना RO प्लांट मैन्युफैक्चरर, आसिफ शेख वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी। A1 चिकन सेंटर के अतीक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी का लम्हा है। अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर आज दोपहर हमारे साथ थे। रुपेश यादव, युवा मोर्चा प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डोले विलेज, उन्होंने सिटी क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल का प्राइज स्पॉन्सर किया है। कशिफ मुरुमकर तलावली, ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट सेमीफाइनल स्पॉन्सर किया है उन्होंने। महेश सुदाम सिटी क्रिकेट का सेकेंड सेमीफाइनल का पुरस्कार उन्होंने स्पॉन्सर किया है। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवल, NK स्पोर्ट्स, उन्होंने ग्रामीण का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है। रिजवान फ़की, बिस्मिल्लाह मोटर्स जिन्होंने ORSL जूस स्पॉन्सर किए हैं। इसके अलावा शेरू केटरर्स और सिद्धि इवेंट्स, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पेशल पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, थैंक यू सो मच। बाली ट्रॉफी 2021 की तरफ से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा। तो चलिए चलते हैं फिर से एक बार हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के पास। फिलहाल हम खड़े हैं बी क्रीमी जूस, थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा A1 चिकन सेंटर के हमारे अतीक भाई, जो इस वक्त हमारे बीच आ चुके हैं। हर साल अल्ताफ़ के शो में उनका कोऑपरेशन रहता है और इस साल भी है। सौरभ सैयद, नूरा मलवारी, कासिम भाई, कयाम शेख और इब्राहिम भाई, आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तहे दिल से हम बुला रहे हैं हमारे सारे स्पेशल गेस्ट को। आपके दस्ते मुबारक से हम जो मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट्स है, सुपर 4, सुपर 6 और मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट्स आपके शुभ हाथों से हम देने वाले हैं। हमारे तमाम मेहमानों से गुजारिश है, जी हाँ आ रहे हैं धीरे धीरे हमारे बीच। अतीक भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। सौरभ सैयद, नूरा मलवारी, कासिम भाई, कयाम शेख जो अल्ताफ बाली के बड़े भाई हैं, और इब्राहिम भाई।
A very warm welcome to all our special guests. बाली ट्रॉफी 2021 में फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए पहला अवार्ड लेते हैं सुपर 4, जिसको स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर ए भारत गैस, और ये अवार्ड अब हम देने जा रहे हैं। सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू जयेश। जोरदार टाळ्या उद्या जयेशसाठी। जोरदार टाळ्या हो द्या, क्या बात है। तो हमारे कासिम भाई के दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत तोहफा सुपर 4 का जावेद दलवी असफर बोलिंसकर ए भारत गैस की देन। आइए अब चलते हैं सुपर 6 के लिए, जहां पर तारिक रईस एक युवा बिल्डर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, उन्होंने रिस्ट वॉच स्पॉन्सर की है और जानते हैं किसकी कलाई में ये घड़ी बैठेगी। जी हाँ, सो जिसके कलाई में ये घड़ी बैठने वाली है उस प्लेयर का नाम है सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू लोकेश। क्या बात है लोकेश, जिसके बल्ले से एक शानदार आज की रात का षटकार आया था इस मैच का। और अतीक भाई के हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा। इवन चिकन, हर साल आपका सहयोग रहता है अतीक भाई, और आज आप हमारे बीच उपस्थित है, हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। और अल्लाह ताला आपको काम कारोबार में बहुत तरक्की दे और कामयाबी दे। आइए अब आगे चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी के लिए। जानते हैं रेशमा से हु इज मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच गोज टू दिनेश फ्रॉम कोणगाव संघ, ज्याने 15 नॉट आउट रन्सची पारी खेळलेली आहे आणि बॉलिंग करताना 2 विकेट सुद्धा घेतलेले आहे। जोरदार टाळ्या होत्या दिनेशसाठी। कम ऑन एवरीवन, क्या बात है। तो सबसे पहले मैं असलम भाई से गुजारिश करूंगा, आपके दस्ते मुबारक से यहाँ पर टी साकरिया का एक बेहतरीन बैग दिया जा रहा है। ये धमाका सिर्फ बाली ट्रॉफी में हो सकता है। अब मैं नूरा मलबारी साहब से गुजारिश करूंगा कि जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये तोहफा आपको इनायत करें। सैयद सौरभ साहब के दस्ते मुबारक से अगला तोहफा दिया जाएगा। एक से बढ़कर एक ये तोहफे हैं। अब मैं अतीक भाई से गुजारिश करूंगा, एवन चिकन, इस वक्त ताज़ा किचन का ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ताबिर जैरूमी साहब ने इसको स्पॉन्सर किया है। कयाम शेख अल्ताफ बाली के बड़े भाई, उनके शुभ हाथों से जावेद दलवी असफर बोलिंसकर का ये ए भारत गैस का तोहफा। इब्राहिम भाई के हाथों एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर, जो कि टेनिस क्रिकेट बैट के होलसेलर है, ये उन्होंने कैप स्पॉन्सर की है, इस वक्त दी जा रही है दिनेश को। अब मैं कयाम शेख साहब से गुजारिश करूंगा, अंजुर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये बेहतरीन फ्रूट बास्केट, और अतीक भाई के हाथों एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा डिज़ाइन की गई मार्बल की ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच की दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, एवन चिकन, सौरभ सैयद, नूरा मलवारी, कासिम भाई, कयाम शेख साहब, इब्राहिम भाई, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। हमारे सभी प्यारे मेहमानों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आणि आता आपल्यासोबत जॉईन झालेले आहेत दिनेश। क्या बात आहे दिनेश, बाली ट्रॉफी मध्ये खेळला, मॅच जिंकलात आणि मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा ठरलेले आहात, काय सांगायचं आहे? खूप आनंद होतोय मला, कारण माझी जी टीम आहे, माझ्या टीममध्ये बऱ्यापैकी सगळे यंगस्टरच आहेत। आम्ही 1-2 जण सोडलो तर बाकी सगळे यंगस्टर घेऊन आम्ही खेळतोय आणि नवीन मुलं घडवण्याचा प्रयत्न करतोय। नक्कीच खूप चांगली संकल्प सांगितली की भिवंडीमध्ये तुम्ही नवीन तुमची एक संघ यंग स्टार्सना तुम्ही चान्स देत आहात, त्यांना घडवण्याचा प्रयत्न करत आहात। तर कशी असते तुमची, म्हणजे एक थोडक्यात मला सांगा की तुमची प्रॅक्टिस वगैरे कशी असते? प्रॅक्टिस माझ्या घराच्या मागेच मी एक कॉन्क्रीटची विकेट बनवली, तिथे नेट लावून मी मुलांना घेऊन तिथे नाईट प्रॅक्टिस करतो सध्या। आणि आधी ज्यावेळेस प्रशांत यायचा त्यावेळेस प्रशांत पण मुलांना मुलाचं मार्गदर्शन करायचा आणि त्या ह्याच्याने मुलं सध्या चांगले खेळत आहेत।
बघा BC4चा पण हा फॉर्मॅट जो आहे ज्याच्यामध्ये यंग तसेच एक्सपिरियन्स असे दोन्ही प्लेयर्सना संधी आहे, त्यामुळे काय होतं यंग लोकांना एक्सपिरियन्सवाल्यांकडून खूप काही शिकायला भेटतं आणि एक्सपिरियन्सवाल्यांना सुद्धा यंग लोकांकडून जे नवीन सध्या काही चालू असेल ते शिकायला भेटतं. त्याबद्दल BC4बद्दल काय सांगाल? BC4चा जो फॉर्मॅट आहे तो चांगला आहे, कारण त्याच्यामध्ये काय की जे सिनियर खेळाडू आहेत त्यांच्याबरोबर जे नवीन खेळाडू त्यांना शिकण्याची संधी मिळते. आणि फक्त तुम्ही ग्राउंडवर क्रिकेट खेळून तुम्ही शिकणार नाही आहे, जेव्हा समोर एखादा व्यक्ती काय खेळतो आहे त्याला बघून तुम्ही शिकणं गरजेचं आहे. आता परेश महाजन सध्या अंपायरिंग करतो आहे, तो आमचं क्रिकेट बघून शिकलेला आहे. तो काय सगळ्या मॅच खेळत नव्हता. आणि तुम्ही प्रत्येक वेळेस खेळायलाच पाहिजे असं नाही आहे. बाहेर बसून जो 12th मॅन असतो ना त्याचासुद्धा संघामध्ये तेवढाच रोल असतो जे आतमध्ये 11 खेळ असतो त्यांचा. मी 12th मॅन आहे म्हणून कमी वाटण्यासारखी कुठलीही गोष्ट नाही आहे, कारण ग्राउंडच्या बाहेर ग्राउंडमध्ये जे घडलं आहे त्या सगळ्या गोष्टी स्कोअर काय आहे काय या सगळ्या गोष्टी त्या आतमध्ये असतात, त्यांना समजत नाही. तुमची स्ट्रॅटेजी जी आहे ती सगळी पोहोचण्याची जबाबदारी ही 12th मॅनची असते, त्याच्यामुळे तो रोलसुद्धा महत्त्वाचा आहे. ते खूप चांगली अशी संकल्पना, खूप चांगले विचार तुम्ही आमच्या यंगस्टर्सना सांगितले. फक्त शेवटचा प्रश्न असेल, कोण गावामध्ये आज जश्न असेल का? हो, जश्न असेल, पण मी आता इकडनं एंगेजमेंटला चाललो आहे, त्याच्यामुळे मी तिथे सहभागी होऊ शकत नाही. मुलंच ते साजरा करतील आजचा जश्न. तर खूप खूप धन्यवाद. चेरोबा कोण म्हणजे आम्हाला फरक पडत नाही कोण आहे क्रिकेटचा डॉन, आणि आम्ही आहोत चेरोबा कोण. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. धन्यवाद पुन्हा एकदा. आणि आता लगेच पुन्हा वळणार आहोत कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. इस मरतबा गेंद को उछाल दिया है गैप में और देखना है, तीसरे अंपायर को पूछा है वहां पर ऑनफील्ड अंपायर ने क्या गेंद 6 रन थे या 4. बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट. प्रिंस मोइस का भावेश पाटिल ने आई एकवीरा को ऑल द बेस्ट कहा है. 4 रन का इशारा था वो अंपायर का, जो हमारे चोचा अखाड़ा के करीबी दोस्त हैं. 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 19 रन. अंजुमन स्पोर्ट. समाजवादी वेस्ट के अध्यक्ष निहाल शेख साहब हमसे जुड़ चुके हैं. आसिफ शेख हमसे जुड़ चुके हैं. 2 ओवरों की समाप्ति. स्कोर इस वक्त 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. देखना वो तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है. आइए क्यूरा की ओर से भावेश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए. गेंदबाजी करेंगे हाजी समद से स्टैंड एंड से. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. मुकाबला ग्रामीण से रहेगा. सुमित कुमार थैंक यू कंपनी गुंदोली और बंटी थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. तो अब हम सत्कार समारंभ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सबसे पहला सत्कार जो होने जा रहा है सौरभ सैयद साहब का. पाइनियर स्पोर्ट्स की परंपरा रही है कि जो मेहमान हैं उनका सत्कार करना, वो उसके हकदार भी हैं. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है. नईम शेख साहब के हाथों ये भव्य सत्कार, शॉल ओढ़ाकर और ये मेमेंटो. अगला सत्कार नूरा मलवारी साहब का होने जा रहा है. शॉल और सम्मान चिन्ह, और असलम भाई इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं.
शॉल और आइए चलते हैं मैदान में और कमेंट्री बॉक्स की तरफ रुख करते हैं। इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया है, गेंद हवा में, दूर से खिलाड़ी गेंद पर आ रहे, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, बढ़िया कोशिश और 2 रन पूरे। नबील, रात के 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील करते हुए हम ग्राउंड कमेंट्री म्यूट कर रहे हैं। अब हमारी आवाज़ सिर्फ आप यूट्यूब और टेलीविज़न सेट पे सुन पाएंगे। नबील दिवकर मेरे साथ हैं इस वक्त, शाहिद कपूर कमेंट्री के। इस मर्तबा तेज तरार गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट गेंद। फुलर लेन की गेंद थी और ड्राइव लगाना चाहते थे शहबाज शेख। देखिए अंजुमन की जो बॉलिंग है, अंजुमन के कई मैचेस मैंने देखे, ये लो स्कोरिंग मैचेस में काफ़ी अच्छा फाइट करती है। फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी पहुंचे, 1 रन बना है, दूसरे की कॉल है और 2 रन पूरे करते हुए इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रनों पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी है अंजुमन स्पोर्ट्स। भावेश फिर एक बार शहबाज के लिए, इस मर्तबा छोटी गेंद थी, हुक करना चाहते थे, तेज निकल गई, बीट हो गए शहबाज, डॉट गेंद। अच्छी गेंद थी, गुडलेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल था और हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई, इरादे और बल्ले दोनों को चीरती हुई विकेट कीपर के पास। स्कोर रुका हुआ 23 रनों पर, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। आप देख रहे बाली ट्रॉफी 2021। भावेश इस मर्तबा कलाइयों को मोड़ दिया था, गेंद ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाते, थोड़ा सा त्रम्बल और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। एलिगेंट फ्लिक स्ट्रोक प्लेड बाय शहबाज एंड फाइनली शहबाज ऑन हिज वे in form of run out, but good inning from Shehbaz. Only 8 runs made for his side. And Anjuman Sport 25 for the loss of 2 wickets. Tucking their ball, looking for a 3rd run. क्या लगता है नबील? मुझे लगता है कि गेम प्लानिंग का एक हिस्सा लग रहा है, हालांकि अच्छा खेल रहे थे शहबाज। बिल्कुल विकेट फेंक दिया है वहां पर शहबाज ने, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला मुकाबला सुमित कुमार गुंदोली बनाम बंटी स्पोर्ट कुक से गिरामीन से रहेगा और आखिरी मुकाबला सोना देवी टेमगर गिरामीन से और बादशाह 11 पिंपल घर के बीच में। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो, बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के। अब बल्लेबाजी के लिए आए लालू। लालू एक ऐसे बल्लेबाज है जो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। बाली ट्रॉफी 2017 में भी क्या बल्लेबाजी की थी उन्होंने। इस मर्तबा शरीर से दूर खेलना चाहते थे, गेंद तेज निकल गई, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। देखिए नबील, 50 रन एक ऐसा टोटल है जहां पर आपको तो पता अंजुमन ने अपने होम ग्राउंड पे, घरेलू मैदान पे कई बड़ी टीमों को चुनौतियां दी है। इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। मैंने पहले ही कहा था बाबे सर, लालू ऐसी स्थिति में आते हैं जहां अंजुमन को जरूरत होती है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। व्हाट अ ग्रेट स्ट्रोक, शॉट ऑफ डे, स्टैंड एंड डिलीवर, picks on the rise with the straight bat, superb timing, plenty of power behind the stroke into the VIP for a glorious 6. Great shot. इस छक्के की मदद से 32 रनों पर पहुंचा है स्कोर। बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट्स की। लालू
एक गेंद का सामना किया है और 6 रन बनाए। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। 3 ओवर में रन बने 32 विकेटें गिरी है 2। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। आइए अब और सत्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं कासिम भाई का, जो इस वक्त हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। क्रिकेट के बहुत चाहने वाले हैं कासिम भाई, और आज आप हमारे बीच है, इसलिए हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल रहा है। आपका सत्कार करते हुए हमें खुशी हो रही है। शॉल और सम्मान चिन्ह। अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं इब्राहिम भाई का। नईम शेख साहब सत्कार सम्राट, इनके हाथों ये है सत्कार, शॉल और सम्मान चिन्ह। और दिलावर भाई, दरिया दिल हैं दिलावर भाई, और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका सत्कार करते हुए पायनियर स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। ये शॉल और सम्मान चिन्ह, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी कमेंट्री टीम की तरफ। थैंक यू हरीश। चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी पे बुलाया गया है गेंदबाज मयूर आए हैं गेंदबाजी के लिए। मयूर गेंदबाजी करेंगे। हाजी समद से स्टैंड एंड से सामना करेंगे मुन्ना। मुन्ना कहीं ना कहीं कठिनाइयों में नजर आ रहे बाबे सर। 4 गेंदों का सामना किया और केवल 5 रन बना रखे। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब कटी थी, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बिल्कुल कह दिया मुन्ना से ना मुन्ना ना। बहुत खूबसूरत गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद चली गई थी। इस वक्त आई एकवीरा के लिए भावेश पाटिल ने ऑल द बेस्ट कहा है। इस मर्तबा ड्राइव किया है ऑन साइड पर, 1 रन पूरा किया। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठाते। देखिए नबील, मेरा अपना मानना है कि अंजुमन स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है जो छोटे टोटल पे भी बहुत ज़्यादा फाइट बैक करती है। एक अच्छा टोटल बना लिया है, चौथा ओवर चल रहा है, बैटिंग पावर प्ले रह गया है। मयूर मुड़ते हुए, इस मर्तबा लालू ने गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग पर। कैच छूटा है, वहां पर जीवन दान मिला है लालू को। देखिए लालू का कैच छोड़ना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। निकल के मारा था, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, बल्ला घूम गया और डीप में एक आसान सा कैच छोड़ते हुए खिलाड़ी। इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेला है डाउन द ग्राउंड, 1 रन बना। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस ओवर में मयूर की। 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए अब तक, बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक पर फिर से आए हैं लालू, हार्ड हिटर बल्लेबाज अंजुमन स्पोर्ट्स के। सामना करेंगे मयूर का। इस मर्तबा पेस परिवर्तन पीछा किया था गेंद का लालू ने, डॉट गेंद। ये देखिए किस तरह से गति परिवर्तन किया था और पढ़ नहीं पाए थे, बहुत दूर से खेले थे वहां पर, पैरों में जरा भी हलचल नजर नहीं आई थी। इसलिए तो मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। मयूर फिर एक बार शरीर से दूर खेलने की कोशिश, फिर एक बार डॉट गेंद। तारीफ काबिल गेंदबाजी कहनी होंगी मयूर की। केवल 3 रन खर्च किए अपने ओवर में। 4 ओवरों की समाप्ति स्कोर है इस वक्त 35 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स। क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी सिद्दीक बाबे सर की जुबानी। यस
Batting power play taken. Signal from Amit Salvi. Mayur ball excellent. In previous over, consider only 3 runs. You are watching सुपर से ऊपर शो ऑफ इंडिया आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट अंजुमन लालू ऑन 7 एंड मुन्ना इट्स 1 बाउंड्री ही इज ऑन also 7. बैटिंग पावर प्ले टेकन बाय अंजुमन स्पोर्ट्स. अंजुमन प्लेइंग एट होम ग्राउंड. ये देखिए बहुत खूबसूरत चांद. रात सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है. चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है. दिस इज द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ परशुराम टावर स्टेडियम. Floodlight, bright floodlight, and there is the first time in the history of tennis cricket LED 30-yard circle is going to be Bhavesh brought into the attack. In first over, Bhavesh is so far costly, consider 13 runs. Bhavesh facing him batsman Munna. Batting power play taken. There is a deepish gully point and the extra cover. Burst to Munna, tacking on the onside, straight to mid wicket. But with the stroke, batsman through for 1. 1-2 total now. Score was up to 36 for the loss of 2 wicket. We are in over number 5. The next match, Sumit Kumar Gundoli meet Bunty Sport Kukse in ruler. Bhavesh, long run up to the wicket now. Here he go. Goes to Lalu, hits hard and high. There is the fielder and Lalu is out. Good taken at long off boundary and Lalu on his way. So Lalu is out for 7 and Anjuman 36 for the loss of 3 wicket. After 3 over, very good total on the board, but in 4th over, excellent bowling from Mayur and now Bhavesh. New batsman in key of Anjuman, Akil Khan. Ideal cricket condition, light breeze running over the ground and a bright floodlight. Bhavesh. Balls this time down to leg side. Batsman want for a run and umpire call a wide. He bows in Dusra Mohalla. 1 to score now. His score was up to 37 for the loss of 3 wickets. We are in over number 5. Bhavesh. Long run up to the wicket now. Goes past us. Ball this time once more turning on the onside straight to mid wicket. And with the stroke, batsman through for 1. His score is 38 for the loss of 3 wicket. Runs getting very difficult after 3 overs. In previous 9 balls, only 5 runs taken by Anjuman Sport. Here we go. Right arm over the stumps. This time a lovely looking on drive, but equally stop, income throw, and finally batsman taken 2. Good shot indeed.
A carpet drive, all on the ground. Akil off the mark with 2, Akil Khan and Anjuman 40 for the loss of 3 wicket. Next match, Sumit Kumar Gundoli and Bunty Sport Kukse in format of Grameen ruler, and then last match also Grameen. This time play and miss, fine delivery up to the batsman, swing and miss. No footwork behind the stroke, try to swing on the onside, miss in the air and off the surface. Here goes Bhavesh, contain batsman, keep and quiet. Oh, try to york, tacking on the onside with the short back leaf. Enough time, batsman gets 1. It has been a wonderful bowling in mandatory power play from Bhavesh, and that marks end of the 5th over. His score is 41 for the loss of 3 wicket. 5 ओवर की समाप्ति 41 रन. साहिबा 3 ओवर में कितने थे? 32 रन थे और 5 ओवर में 41, यानी पिछली 12 गेंदों पर केवल 9 रन आए. 9 रन आए 12 गेंदों पर. देखना है कि डेथ ओवर में कितने रन आते हैं. कम से कम 50 के ऊपर तो देखना चाहेंगी अंजुमन स्पोर्ट्स. क्या खूबसूरत रात है और नबील दिवकर मेरे साथ हैं. कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है. प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है. उनकी यादों से कहो इस तरह आया ना करे, नींद आती नहीं और रात गुजर जाती. आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए चेतन को बुलाया गया है. जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हो गया, सर्कल की जो एलईडी लाइट है वो बंद हो गई. सामना करेंगे बैट्समैन अकील खान. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स सुमित कुमार गुंदोली और बंटी स्पोर्ट कुक से. पटकी भी गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, रन पूरा किया वहां पर. दूसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन. तीसरे के लिए पलट चुके हैं. यस, इसे कहते हैं दिवाली खत्म होने के बाद बोनस देना. 4 रन दे डाले. डैशिंग डायनामिक यारों के यार शुमाइल सुसे हमारे बीच में है. वेलकम शुमाइल, जो मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर हैं. स्कोर इस वक्त 45 पे पहुंचा है. ये जो 4 रन दिए हैं ये महंगे भी पड़ सकते हैं. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज चेतन. सामना करेंगे बैट्समैन मुन्ना. उछाल दिया गेंद को और गेंद तारामंडल में जाती हुई 6 रन. फलक बोस शॉट, आसमान को बोसा देके मानो गेंद नीचे आई. वो सितारों की सैर करा दी वहां पर मुन्ना ने गेंदबाज चेतन को. शॉट की फिनिशिंग को देखिए, जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर. 6 रन.
कमाल का शॉट, गजब का स्ट्रोक। रमीज रईस हमारे पिछले साल के टॉस सम्राट हमारे बीच में है और लगता है कि उनका रिकॉर्ड अजीम हमदुल्ले तोड़ देंगे। स्कोर इस वक्त उछलता हुआ पहुंचा है 51 रन। अभी भी डेथ ओवर की 5 गेंदें आनी बाकी हैं। अब हम कह सकते हैं कुणाल के एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है अंजुमन स्पोर्ट। इसके बाद 2 ग्रामीण के मुकाबले हैं, सुमित कुमार गुंदोली बनाम बंटी स्पोर्ट कुकसे और आखिर में सोना देवी टेमगर बनाम बादशाह 11 पिंपलगढ़। ये भी ग्रामीण का मुकाबला है। कल ठीक 9:30 बजे हमारा शेड्यूल फिर से शुरू हो जाएगा। वन ऑफ द बिजिएस्ट शेड्यूल इन बाली ट्रॉफी। यस, बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से नीलेश देसले फैम टीम, फैजान हाजी फैजान बाबा हमारे बीच में आ गए हैं। आपका इस्तेकबाल है। विद्यमान नगर सेवक हाशिम खान, जिन्होंने बाली ट्रॉफी में एक अच्छा कैच भी पकड़ा था, मोस्ट वेलकम। दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा अच्छा उछाल वुडलैंड पे पड़ने के बाद बैट्समैन के इरादे को और बल्ले को दोनों को चीरती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। ये देखिए हल्का सा मोमेंट रहा था गेंद में टिप्पा खाने के बाद। बहुत बढ़िया पिचअप किया था गुडलैंड स्पॉट पे। स्कोर है इस वक्त 51 रन 51। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए चेतन। इस मरतबा हुक कर दिया है, गेंद जा रही है। ओ बढ़िया कोशिश वहां पर लगभग अपनी टीम के लिए। एक ही रन हुआ है और कमाल के 3 रन बचाए डीप फाइन लेग के फील्डर ने। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। इस वक्त हमारे साथ मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर अब्दुल रहमान जयरूमी, जिन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया, यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, उनका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। बिल्कुल हरीश, हम कह सकते हैं कि जवानी का जादू। लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या एक ऐसे कमेंटेटर है जो भले से मैजिक बॉक्स में बैठे ही ना बैठे, उनकी आवाज़ में जादू है। और आजकल उनके साथ जो मलके आवाज़ है, उन्होंने तो लोगों को अपनी आवाज़ से दीवाना बनाया है, रेशमा मेकर। इस मरतबा तान दिया आसमान में, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम 6 रन। खड़े खड़े फेंक दिया गेंद को, स्टैंड एंड डिलीवर। आइए देखते हैं। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक इंडीड, प्लेंटी ऑफ पावर बिहाइंड द स्ट्रोक, ट्रेमेंडस टाइमिंग एंड बॉल इज रेसिंग all the way to the long on for a U6. ये सिक्सर सरदर्द बन सकता है बड़ेमन अली के लिए। कितनी गेंदें बची है साहिबा? 2 गेंदें बची है। अकील खान ने अपना रंग दिखा दिया है, की मैन ऑफ अंजुमन। चेतन राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए फिर से तान दिया है।
क्या गेंद मैदान के बाहर, यस 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अकिल, मूड को बना दिया है अंजुमन के सपोर्टर्स के। ये देखिए इतनी ऊंची गेंद गई थी कि एयर होस्टेस के लिए भी मौका था इस गेंद को पकड़ने का। टावरिंग 6, tremendous power from अकिल। सिक्सर की हैट्रिक पे आ गए हैं और स्कोर अंजुमन का 64 रन खतरे के जोन में जाता हुआ। आखिरी गेंद चेतन अब बिग बाजार की तरफ जाते हुए। एक और आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, मिस टाइम है, लेकिन गेंद नो मैच लैंड में 2 रन बने। तीसरे की कॉल, लेकिन यहां बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 66, विकेटें गिरी है 4 और अंजुमन ने 67 का बड़ेमन अली के सामने लक्ष्य रखा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया द किंग वॉइस हरीश पंड्या और आवाज की मलिका द क्वीन रेशमा मैकर मौजूद। इज ओवर टू टॉस बॉक्स। थैंक यू सिद्दीक भाई। गंगा माता स्पोर्ट्स गुंदवली आणि सुमित कुमार अँड कंपनी गुंदवली, बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरिवली, हे 2 संघांमध्ये ग्रामीणचा सामना आता रंगणार आहे। मी विनंती करणार आहे सन्माननीय अतिक भाई, त्याचप्रमाणे नूरा मलवारी आणि अरफत शेख, शुभान भाई यानी सुद्धा जुड़ायचे आमच्या सोबत। रेशमा, आप देखो शहबाज भाई की चाल में भी अब एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। क्या बात है, हिला दिया है आज तो। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं 5 फॉर्चून रियल ट्रस्ट टॉस बॉक्स में, जिसके स्पॉन्सर है मोशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे। हमारे साथ जुड़ जाएंगे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले। A1 चिकन के अतीक भाई आ चुके हैं, उनके साथ में नूरा मलबारी भाई, अरफत शेख और सुभान खान साहब। अजीम भाई हमसे जुड़ना है। दोन्ही टीम्सना आणि आमच्या मान्यवरांना टॉस दाखवू इच्छिते। कॉईनच्या एका साईडला आहे AB म्हणजेच अल्ताफ बाली आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला आहे ZP म्हणजे जिल्हा परिषद। साहेबांच्या शुभ हस्ते हा टॉस होतोय। अल्ताफ बाली हा कॉल आहे अँड इट्स अल्ताफ बाली। सुमित कुमार अँड कंपनीने हा टॉस जिंकलेला आहे आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते हा गोल्ड टॉस कॉइन त्यांना देत येत है। इसके अलावा फहद दलवी और मनसब मुल्ला रोलेक्स मेडिकेयर का ये सुंदर किटबैक टॉस विनिंग कैप्टन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, नूरा मलवारी साहब, इब्राहिम भाई और अरफात शेख। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा मान्यवरांचे मनापासून आभार। सुमित कंपनी टॉस जिंकलेला आहे। आजच्या दिवसातली 13वी मॅच आहे। सो सगळ्यात आधी मला विचारायचं आहे तुमचं डिसिजन काय असेल? फील्ड फर्स्ट। बघा आता जसं पिच हळूहळू सकाळपासून ज्याप्रमाणे पिच असेल त्याप्रमाणे फिल्डिंग तुम्हाला असं वाटतंय की योग्य निर्णय असेल? हो नक्कीच, कारण ग्रामीणमध्ये जास्तीत जास्त करून खेळाडू टीमसुद्धा फिल्डिंग घेण्याचा प्रयत्न करतात। बघा ग्रामीणचा हा सामना आहे, 4 ओव्हरची मॅच असणार आहे, त्यामध्ये पहिलं जे ओव्हर असणार आहे ते पॉवर प्लेचं असणार आहे। तुम्हाला काय वाटतं समोरच्या टीमला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 40 ते 45च्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। नक्कीच, धन्यवाद। प्रथम फलंदाजी आणि कुकसे म्हटलं की बंटी स्पोर्ट्सचा पण चांगला इतिहास आहे।
अगदी युवा वयामध्ये म्हणजे अगदी कोवळा पोरगासारखा तू दिसतोय आणि तुला कॅप्टनशिप करायला सांगितलंय, तर कसं वाटलं ज्या दिवशी तुला समजलं की बाली ट्रॉफीमध्ये मी कॅप्टन आहे? टीमनी तर डिसिजन चांगलाच दिला, कारण की या वयामध्ये कप्तानशिप जास्त मिळत नाही, त्याकरता टीमचा सपोर्ट आहे त्यामुळे खेळ. प्रथम फलंदाजी करत असताना 4 षटकांमध्ये किती धावा काढू इच्छिता? 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि तुमच्या संघामध्ये असे एखाद ऑलराऊंडर आहे ज्याच्यावर तुझा खूप भरवसा आहे? राजू ठाकरे आहे, बंटी जमदार आहे, निलेश देसले आहे, यांच्यावर प्रयत्न आहे. तर धन्यवाद, चांगलं खेळा दोन्ही सर, संघ. News from the toss box. Sumit Kumar and company won the toss and choose to field first. दोन्ही टीम्स ना बाली ट्रॉफी 2021 कडून खूप खूप शुभेच्छा. मे द बेस्ट टीम विन, ऑल द व्हेरी बेस्ट. आणि आता लगेच वळणार आहोत कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, कोयंकर रेश्मा मयेकर. तर जे आव्हान आहे ते 67 धावांचं आणि 67 या धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी सलामी जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. भावेश आणि त्याच्या जोडीला नितेश. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों इस वक्त हमारे बीच शेरू केटरर्स के शेरू भाई आ चुके हैं जो आपको लजीज खाना खिलाते हैं, दोपहर हो रात हो. शेरू भाई जो है ये वाकई में बहुत लजीज खाना देते हैं. दिल में रह जाए याद और होठों में रह जाए स्वाद, उंगलियां चाटते रह जाओगे ऐसा खाना परोसते हैं शेरू भाई, और आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है. तर 67 धावांचं लक्ष आहे आणि स्ट्रायकर फलंदाज आपण पाहतोय विजय, नॉन स्ट्रायकिंगला नितेश. पहिल्याच चेंडू मिस टाईम फटका, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि अगदी पहिल्याच चेंडूवर पहिल्या फलंदाजाला जावे लागेल डगआउटच्या आसऱ्याला. परतीचा प्रवास करताना आपण पाहतोय पहिलाच फलंदाज. पहले गेंद के ऊपर विकेट निकालते हुए वहाँ पर गेंदबाज कैफ, पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट गिरता हुआ और ख़राब शुरुआत यहाँ पर कहना होगी ब्राह्मण अली की. अगदी बरोबर सेकी स्टॅट आपण पाहतोय ज्याप्रमाणे सुरुवात झालेली आहे आणि पहिल्याच चेंडूला पहिले विकेटचं खुराक प्राप्त केलेलं आहे गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कर कैफ याने. विकेटचं खुराक मिळाल्यानंतर आत्मविश्वास नक्कीच वाढला जाणार आहे गोलंदाजाचा. जी बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी मिली होगी कैफ को, जहाँ पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला उन्होंने, विजय की पारी को समाप्त कर दिया है. अब स्ट्राइक पर आते हुए नीलेश, जबकि विजय के आउट होने के बाद आए हैं किरण. यावेळी इनफिल्डच्या वरून अफलातून फटका, चेंडू जाते सीमा पार, एका टप्प्याने हा चौकार. बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस बार नीलेश के बल्ले से. हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. कमाल का स्ट्रोक आता हुआ ये देखिए दिखाया जा रहा किस तरह से ये स्ट्रोक को खेला था वहाँ पर नीलेश ने. नितेशच्या बॅटमधून निघालेला हा अतिशय उत्कृष्ट चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या आपण पाहतोय धावपलकावर 4 धावा. नितेशाने चौकाराने आपलं खातं उघडलं आहे आणि चौकाराने अकाउंट ओपन होत आहे ते फलंदाजी करणाऱ्या आई एकविरा ब्राह्मण आले या संघाचं. पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये टिपिकल पॉवरप्लेचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पुढील चेंडू, यावेळी मात्र अतिशय वेगवान चेंडू, जोरदार अपील तिथे केला जातोय, मात्र पंच सहमत नाहीत. अपीलमध्ये उत्साह जास्त आणि आत्मविश्वास कमी होता. आता चांगली वापसी, चांगला कमबॅक करतोय गोलंदाज आपण पाहतो कैफ, कारण या अगोदरच्या चेंडूवर चौकार आणि त्यानंतरचा चेंडू डॉट. जी बिल्कुल, जहाँ पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी वहाँ बल्लेबाज नितेश ने, उसके बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज कैफ. यावेळी पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, पुन्हा एकदा ऑफ साईडला हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू बॅटमध्ये सुरक्षित अंतर आपल्याला पाहायला मिळते. अच्छी गेंद रही थी इस बार कैफ की, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था. चौका लगने के बाद अच्छा कमबैक यहाँ पर देखने को मिलता हुआ कैफ द्वारा. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4 रन. जो टारगेट है ब्राह्मण अली के सामने वो 67 का टारगेट है, जब पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला था कैफ ने. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा अपील. अतिशय चांगली गोलंदाजी पद्धती, चांगला कमबॅक केलेला आहे. चौकारानंतर बॅक टू बॅक 3 चेंडू हे निर्धाव चेंडू हाताळलेले आहेत गोलंदाज कैफ याने.
जी बिल्कुल, वहाँ पर कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। युवा गेंदबाज है कैफ और काफ़ी टॅलेंटेड आहे। टॅलेंटेड युवा टॅलेंटेड गोलंदाज आपण पाहतोय आणि टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळतंय. चांगली वापसी केलेली आहे चौकारानंतर गोलंदाज कैफ यांनी. अगदी पहिल्या चेंडूवर विकेटचं खुराक मिळाल्यानंतर आत्मविश्वास खूपच वाढलेला आहे आणि त्या आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करतोय फ्रंटलाईन गोलंदाज कैफ. कैफ राईट नंबर टू विकेट. यावेळी मात्र खोदून काढलेल्या फटक्याला एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर झोनमधून सीमा पार झन्नाटेदार चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ वहाँ पर हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला था वहाँ बल्लेबाज ने। ये देखिए किस तरह से ये इस गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई, डबल स्टेप पर आकर खेला था, फुल पर लेकर इस गेंद को खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए इस चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट गंवाने के बाद आई एकवीरा ब्राह्मण अली। अजूनही जर विचार केला तर 30 चेंडूमध्ये 59 धावांची आवश्यकता आहे. पहिला फलंदाज बाजून फॅलमध्ये परतलेला आहे. किरण आणि नितेश जोडी मैदानामध्ये 5 चेंडूंचा सामना करून किरण वैयक्तिक 8 धावांसह खेळतो ज्यामध्ये 2 चौकारांचा समावेश आहे. जी बिल्कुल, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है नितेश द्वारा, जहाँ पिछले ओवर में 2 बाउंड्री उन्होंने लगाई, लेकिन अच्छा ओवर यहाँ पर कहना होगा रहा है कैफ का, जहाँ पावर प्ले में सिर्फ 8 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया था विजय के रूप में। अब देखना है दूसरे ओवर के लिए अंजुमन स्पोर्ट्स की तरफ से कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। गेंदबाजी के लिए अब शिवम को बुलाया गया है। एक अच्छा टारगेट सेट किया है अंजुमन स्पोर्ट्स ने, जहाँ लास्ट ओवर में हमने देखा कि अकील खान ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। शिवम दूसरे ओवर के लिए आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज किरण। पहली गेंद वहां पर शिवम की अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद वाइट का इशारा आता, ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज किरण ने, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद। आपण पाहूया रिप्लेमध्ये. चेंडू तर चांगला होता, मात्र लेग स्टंपला सोडून हा चेंडू गेला होता आणि धावसंख्या सिंगलने वाढते. बिल्कुल, वहां पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद रही थी, ग्लांस करना चाहते थे, फाइन खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज किरण। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती भी स्कोर 9 पर। उसी बीच वहां पर इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश, विकेट गिरता हुआ किरण की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ आई एकवीरा स्पोर्ट्स ब्राह्मण अली को। स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, बॅड शॉट सिलेक्शन आपण पाहतोय फलंदाजाकडून आणि स्वतःला क्लीन बोल्ड करून घेतलेला आहे. तिसऱ्या पंचांची मदत इथे घेतली गेलेली आहे. देखना है तीसरे एम्पायर की मदद यहां पर ली गई है। आणि फलंदाज क्लीन बोल्ड आहे. बेल्स क्या जली, बल्लेबाज का दिल जल उठा. बिल्कुल, यहाँ पर किरण की पारी समाप्त होती हुई, दूसरा झटका लगता हुआ आई एकवीरा ब्राह्मण अली को। किरण के रूप में अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रही इस बार शिवम की। आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यू गमावलेला आहे. शिवम इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश। 2 विकेटें गंवाने के बाद स्कोर हम देखें तो 9 रन। धीमी शुरुआत यहाँ पर कहना होगी ब्राह्मण अली की। उसी बीच वहाँ पर कमाल की गेंद इस बार रही शिवम की।
पूरी तरह से खोल के रख दिया था बल्लेबाज को। ये देखिए किस तरह से ये गेंद एंगल बनाती हुई बाहर की तरफ हल्की सी निकलती हुई। अगदी बरोबर, अतिशय सुरेख चेंडू होता आणि फलंदाजी पूर्णपणे बीट झाला होता. उसी बीच वहां पर देखना है डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन देखना है कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। देखना है क्या इशारा आता है वहां से एम्पायर अकबर मनियार का। अरे बोलता कुछ, 4 रनों का इशारा आता हुआ। अच्छा शॉट वहां पर खेला है भावेश ने। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को लगाया था शिवम की गेंद के ऊपर, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ही गेंद को रख दिया था वहां पर शिवम ने। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्ट्रोक लगाते हुए डाउन द ग्राउंड खेला था। ये देखिए 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। उसी बीच वहां पर देखना है एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी सिरा लगा था इस बार। अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर शिवम की ड्राई लगाना चाहते थे बल्लेबाज भावेश, बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ और फ्लाई स्लिप पर गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 14 रनों पर। 2 विकेटें गंवाने के बाद आई एकवीरा स्पोर्ट्स ब्राह्मण अली। इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज नितेश ने, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे। 1 रन आता हुआ एक बार फिर से। अगर इस मुकाबले को जीतना है आई एकवीरा ब्राह्मण अली को तो धुमाल सर यहाँ से अब धुमाल करनी होगी। अगदी बरोबर, मोठे फटके खेळावेच लागतील कारण नितांत आवश्यकता आता येऊन ठेपलेली आहे. हवाई मार्गाचा वापर तर करावाच लागेल. बिल्कुल हवाई स्ट्रोक खेलना होगा भावेश। उस बीच वहां पर एक बार फिर से अच्छी गेंद, वहां पर अच्छी फील्डिंग रही शॉर्ट कवर पे खड़े हुए शहबाज शेख की। टीम के कैप्टन है शहबाज और अच्छी बल्लेबाजी भी की आज उन्होंने। एक अच्छा स्टार्ट दिया था जहां पर उन्होंने 8 रन बनाए थे। काशिफ और शहबाज ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था अपनी टीम को, लेकिन जो लास्ट काम रहा था वो मुन्ना और अकील खान ने किया था। लास्ट ओवर में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी अकील खान ने। तो ओवर की समाप्ति होती भी 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 16 रन बने हैं। अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए, 24 गेंदें और 51 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब यहाँ से बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना पड़ेगा आई एकवीरा स्पोर्ट्स ब्राह्मण अली को। अगदी बरोबर, मोठे फटके खेळावेच लागतील कारण 2 षटकाची समाप्तीनंतर आपण पाहतोय की फक्त 8च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झाल्या त्या 16. धावा. आता मात्र समीकरण आपण पाहतोय 24 चेंडूमध्ये तब्बल 51 धावांची आवश्यकता आहे. हे षटक मात्र निर्णायक षटक असणार आहे. जर एकवीरा ब्राह्मण संघाला या सामन्यामधील या स्पर्धेमधील आपलं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर या षटकामध्ये मोठे फटके खेळावेच लागतील. बिल्कुल एक बार फिर से कैफ को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी कैफ ने, सिर्फ 8 रन खर्च किए थे। केफ याला कायम ठेवलेलं आहे, कंटिन्यू ठेवलेलं आहे कारण त्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं. केफ व्हीआयपी डायज करून बोलताना राईट अमोर द विकेट. पहिला चेंडू आणि पहिलाच हवाई फायर, मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये सुरेख झेल आणि फलंदाज फेल. बिल्कुल स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला था वहाँ पर, लेकिन बहुत ऊपर खेल बैठे थे। लेकिन क्या कमाल का कैच पकड़ा वहाँ पर आसिफ नाना ने। कॉर्नर की दिशा में खड़े थे, कोई गलती नहीं वहाँ पर और विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को खेला था भावेश ने। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया था लेकिन बहुत ऊपर खेल बैठे थे। ये देखिए गेंद जा रही है और सीधा आसिफ नाना के हाथों में। आसिफ नाना सेफ हँड आपण पाहतोय
अतिशय उत्कृष्ट शरीराचं संतुलनही राखलं होतं. हे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळला होता. अगदी जबरदस्त केली होती चेंडूवर आणि जबरदस्त फटका. मात्र चेंडूला जे अंतर कापायचं होतं ते चेंडू कापू शकलं नाही आणि सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. हमारे बीच में इरफान शेख उर्फ राजू भाई आ चुके हैं और उनके साथ में गुलाम साबिर अमानी स्पोर्ट्स के करता धरता. तर तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज हिमांशू येतोय. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. धावपळकर 16 धावा. आपण जो सामना पाहतोय अंजुमन स्पोर्ट्स विपक्ष एकविरा स्पोर्ट्स ब्राह्मण आले दोन संघामध्ये. यानंतर बॅक टू बॅक दोन ग्रामीण पूलमधील सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. कैफ व्यापीठ पुन्हा एकदा वलताना राईट मोर विकेट. यावेळी समोर खेळलेला आहे. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. मौका भी दिया और छक्का भी दिया. बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ नितेश के बल्ले से. सही कहा आपने, मौका भी दिया और छक्का भी दिया. कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त नितेश के बल्ले से. गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 रनों पर. अशाच फटक्यांची आवश्यकता असेल एकविरा स्पोर्ट्स ब्राह्मण आलेल्या संघाला हा सामना जर जिंकायचा असेल तर. आणि नितेशाच्या बॅटमधून निघालेला एक उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळत आहे. लॉंग ऑफच्या वरून षटकार. केफ पुन्हा एकदा वलताना सामना करेल पुन्हा एकदा नितेश. यावेळी दिशा भरकटली जाते. स्क्वेअर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. आउटसाइड ऑप्शन पंचांच्या समांतर 10 मिळते बॅटच्या रूपाने अवांतर. बिल्कुल यहाँ पर अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई ऑफ स्टंप से बाहर रही थी कैफ की ये गेंद. हालांकि विकेट कीपर अकील खान ने ज़रूर अपील की थी वहाँ पर. 1 रन की मदद से स्कोर 23 पर जा पहुंचा है. पुढील चेंडू नितेशसाठी. यावेळी मात्र ऑन साईडला चेंडू मारलेला आहे. डीपमधून क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय. कॉलिंग पाहायला मिळत नाही आणि तोपर्यंत आपण पाहतोय फक्त एकच धाव. एका धावेपेक्षा अधिक नाही. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला गेला होता मात्र नितेश यांनी तो नकार दिला. बिल्कुल वहाँ पर दूसरे रन लेने की ज़रूर कोशिश की थी. आसिफ नाना का जो थ्रो था वो अच्छा ही था, लेकिन जैसे गेंद टप्पा खाई बहुत ऊपर से निकल गई थी विकेट कीपर अकील खान के. जुन्या षटकांमधील 3 चेंडू शिल्लक आहेत. केफ टर्न फ्रॉम व्यापडायझन. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आकाशामध्ये उभा राहिलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. झेल पकडला जातोय. अतिशय उत्कृष्ट झेल आणि खल्लास होतोय हिमांशू या फलंदाजाचा खेळ. बिल्कुल यहाँ पर हिमांशु की पारी समाप्त होती, लेकिन तारीफ कर रहा हूँ यहाँ पर आसिफ नाना की. बहुत ऊपर चले गई थी ये गेंद भी. ये देखिए किस तरह से इस स्ट्रोक को खिलाता वहाँ पर हिमांशु ने. एक बार फिर से बहुत ही ऊपर चली गई थी ये गेंद, लेकिन कोई गलती नहीं वहाँ पर आसिफ नाना की. अब तक 2 बेहतरीन कैचेस पकड़े आसिफ नाना ने. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. आसिफ नाना याचं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. और नाना को ना सुनने की आदत नहीं. बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है कैफ द्वारा. इस ओवर में भी अब तक 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, जबकि पहले ओवर में 1 विकेट निकाली थी. चौबीस रन. अजूनही षटकामधील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या आपण पाहतो धावपलकर 24 धावा. 4 फलंदाज बादून फॉलोमध्ये परतलेले आहेत. धावसंख्या झालेली आहे ती 24-24. लॉस ऑफ 4 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. कैफ आपल्या स्पेलमधील शेवटचं षटक आणि संघाकडून तिसरं षटकात आलतोय. यावेळी मिस टायमिंग आपण पाहतोय. फटका तर होता मात्र बीट होतोय. एक्स्ट्राक्षकाच्या मागील क्षेत्ररक्षकाने चेंडू जातोय. पंचाचा 9 बॉलचा इशारा आलेला आहे. तर बोनसच्या रूपाने धावा मिळतील फलंदाजी करणाऱ्या संघाला.
बिल्कुल यहाँ पर बोनस के रूप में ये 5 रन आ गए। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री गई है, वहाँ पर आगे निकल के ज़रूर खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का बाहरी सिरा लगा था और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए 5 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। एकंदरीत हे षटक मजर खान फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी चांगलं ठरत आहे आणि कुठेतरी चिंतेचा विषय बनतोय ते क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघासाठी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर चिंतित नज़र आ रही है अंजुमन स्पोर्ट्स। यावेळी चेंज ऑफ फेस करण्याच्या प्रयत्नात दिशा भरकटली जाते। हळूवार चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र दिशेवर नियंत्रण ठेवता आलेलं नाही। जी बिल्कुल, गति परिवर्तन करने की कोशिश की थी वहाँ पर कैफ ने, बल्लेबाज को फंसाना चाहते थे लेकिन अपने जाल में खुद ही फंसते हुए गेंदबाज कैफ। अतिरिक्त रूप में एक बार फिर से बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, धाव घेण्याचा प्रयत्न, दोन्ही गाड्या एकाच ट्रॅकवर आणि परिणामस्वरूप अपघात, धावपा चिरपणे फलंदाज बाद। बिल्कुल, यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ, गेंद तो बहुत बढ़िया थी वहाँ पर और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए कैफ। तो मयूर की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। मयूर याची खेळी संपुष्टात येते। अजूनही नितेश खेळपट्टीवर आहे, एका बाजूने नितेश किल्ला लढवतोय मात्र त्याला चांगली साथ इतर फलंदाजांना देता आलेली नाही। अगले बल्लेबाज आते हुए इस वक्त दीप। अभी भी वहाँ पर नितेश मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे। अब तक 3 बाउंड्री उन्होंने लगाई और एक सिक्सर लगाया, जबकि 5 विकेटें गिर चुकी है आई पूरा ब्रह्मन अली की। स्कोर हम देखें तो 30 रन, अभी भी यहाँ से 37 रन और चाहिए। तर आई एकूरा स्पोर्ट्स ब्राह्मण अली संघाचा संघ नायक दीप सध्या खेळपट्टीवर आलेला आहे। यावेळी इनसाइड आउट, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, अडू शकणार नाही आणि चेंडू सीमा पार, चौकार। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला वहाँ पर बल्लेबाज नितेश ने। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक को खेला था, डबल स्टेप पर जाकर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलते हुए गेंद कवर की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन। आने वाले जो 3 ओवर है उसमें चाहिए रन 33। 3 षटकामध्ये 34 धावा येणाऱ्या 3 षटकामध्ये बरोबर 33 धावांची आवश्यकता आहे। आइए आगे की कहानी सिद्दीक भाबे सर और कुणाल दाते सर की जुबानी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद मजर खान और धन्यवाद शुभा धुमाल। 3 ओवर में 34 रन बने, 5 विकेट गिरे और 3 ओवर में 33 रन। इसका मतलब है कि मैच मज़ेदार होना है। हालांकि एक निगेटिव पॉइंट जाता है आई एक्विडा ब्रह्मन अली के तरफ के, उनके 5 टॉप बैट्समैन कुणाल आउट हो चुके हैं, कुणाल दाते जुड़ चुके हैं, जिन्होंने वाकई में बाली ट्रॉफी में सुपर से ऊपर कमेंट्री की है और सुपर से ऊपर ये शो भी है और सुपर से ऊपर इस शो को उन्होंने पहुंचाया भी है। 5 विकेट जरी गेले असतील तरी सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 11 बॉलमध्ये 24 रन केलेत नितेश यांनी आणि खूप महत्त्वाची इनिंग ते सध्या पेश करताना दिसतात। थँक्यू सिद्दीक भाबे सर। यस, नितेश पे बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। वो अपनी टीम के ट्रम्प कार्ड, ये हमारे तमाम बैनर्स जो दिखाए जा रहे थे, 18 गेंदे, इक्वेशन आता हुआ 33 रन। कुणाल ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा प्रिंस मूवीज़ के टेलीकास्ट के बारे में। इसको मैं किंग ऑफ टेलीकास्ट कहता हूँ। खूप चांगलं टेलिकास्ट पाहायला मिळते प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने बाली ट्रॉफीचा दर्जा आहे तो आणखीन उंचवण्याचं काम प्रिन्स मूवीजच्या टेलिकास्टने केलं आहे। त्यांची टीम खूप चांगलं काम करते, सातत्याने कॅमेरामन्स खूप चांगलं काम करताना दिसतात। टेम्परेचर किती असो त्याचा फरक त्यांना पडताना दिसत नाही आहेत। सकाळी, दुपारी, त्यानंतर रात्री
रात्रभर आपण पाहतोय जवळपास 1 वाजेपर्यंत मॅचेस चालतात, त्यानंतर पुन्हा एकदा ते सकाळी जॉईन होतात. त्यांच्या मेहनतीला सलाम केलाच पाहिजे. खूप चांगलं टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून. देखिए अब आपने सही कहा, एक तो नितेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि बैटिंग पावर प्ले अभी आना बाकी है, ले लिया है वहाँ पर, ये सही फैसला है. देखिए जब लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए. चला तर बॅटिंग पॉवर प्ले घेतलाय, त्यामुळे 38 सर्कलच्या आतमध्ये जी LED लाईट्स आहेत ती आता ब्लिंक व्हायला सुरू झाली आहे. लाईट आता ऑन आहे, बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू आहे. याचा अर्थ असा होतो 18 बॉलमध्ये 33 रनची आवश्यकता आहे. मॅचमध्ये रंगत कायम आहे. नितेशने चांगली बॅटिंग केली आहे. 5 विकेट गेल्यानंतर संघाला सावरलंय. सहजासहजी हा सामना मी सोडणार नाही हेच इथे सांगत असताना आई एकविरा ही टीम अंजुमन स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध खेळत असताना अफाक आलाय बॉलिंग मार्कवर. ओव्हर नंबर 4 मध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू असताना शॉर्ट थर्ड मॅन शॉट, फाईन लेग शॉट, स्क्वेअर लेग शॉट, मिड विकेट, एक बॅकवर्ड पॉईंट आणि एक शॉर्ट कव्हर. बॅकफुटला जाऊन हाफ आर्म पूल केलाय. शॉर्ट मिड विकेटला फिल्डिंग चांगली होती. थ्रो चांगला आहे. अंपायरकडे अपील भरपूर स्ट्रॉंग केली आणि तिसऱ्या अंपायरची मदत इथे घेतली जाईल रनआउटसाठी. ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर. रनआउटसाठी तिसऱ्या अंपायरची मदत इथे घेण्यात आलेली आहे आणि पाहूया त्यांचा डिसिजन काय येतोय. मला वाटतं परेश महाजन तिथे आहेत ॲज अ थर्ड अंपायर. आणखीन एक वेळेला स्लो मोशन व्ह्यू आपल्या माध्यमातून पोहोचवला जाईल अंपायर्सकडे. थोडासा टफ डिसिजन आहे आणि त्याचमुळे वेगवेगळ्या अँगलने अंपायर्स चेक करतात, पाहत आहेत. त्यानंतर ते डिसाईड करतील आणि त्यानंतर डिसिजन येईल. तर थर्ड अंपायर परेश महाजन यांचं मत आहे की बॉल स्टंपला लागलाय, बॅट्समन आउट आहे. कुणाल, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर हमने देखा परेश महाजन का. जब गेंद हाथों से छूटी तो स्टंप से जाके टकराई थी और बेल्स ऑफ हो गई थी. 18 बॉलमध्ये 33 करायचे होते आणि इथे पहिल्याच बॉलवर रनआउट होत आहेत बॅट्समन. तर रनआउट इथे देण्यात आलाय. दीप इथे बॅट्समन आउट होईल. नितेश अजूनही मैदानामध्ये खेळतोय, त्याच्यावर सर्वांच्या नजरा असतील या मॅचमध्ये. त्याची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे या मॅचच्या दरम्यान आई एकविरा टीमसाठी. पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, अंपायरकडे अपील. विकेट कीपर स्ट्रॉंग अपील करतायत. अपील मागे उत्साह होता, आत्मविश्वास होता, परंतु अंपायर मत येते नॉट आउट. डू नॉट आर्ग्यूमेंट विथ अंपायर. अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल. ये देखिए निकल के मारने की कोशिश थी और बहुत ज़ोरदार अपील थी वहाँ पर, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं. देखिए नितेश दीवार बने हुए हैं. नितेश एक ऐसे बैट्समैन है जो मैच को ले जा सकते हैं. अगदी बरोबर आहे. सेट झाला बॅट्समन नितेश आणि तोच प्रयत्न करावा लागेल. पुढे सरसावत पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक वेळा अपील करतात विकेट कीपर. पुन्हा एकदा अंपायरचा सिग्नल येतोय नॉट आउट. पिछली 2 गेंदों पे नितेश को काफ़ी कठिनाइयों में डाल दिया है गेंदबाज आफाक ने. खरोखर चांगली बॉलिंग इथे अफाकच्या माध्यमातून. मागचे 2 डॉट बॉल आले, त्यामुळे प्रेशर वाढतंय बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर आई एकविरावर. आणि ते आता एक मोठा फटका येणं अपेक्षित आहे. 15 बॉलमध्ये 33.
पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला अपील करायची मला वाटते आवश्यकता नसेल, कारण सेलिब्रेशन सुरू झालंय. बॅट्समन नितेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. एक मोठा धक्का. अब हम कह सकते हैं कि जो आशाएं थी वो मान पड़ती हुई नितेश के आउट होने के बाद अब जो इक्वेशन है वो मुश्किल होता हुआ, और विकेटों को हम देखें तो कितने विकेट साहब अब तक गिरे हैं? 7 विकेटें गिरी है. 7 विकेट हैज फॉलन नाउ, एंड आई थिंक अंजुमन स्पोर्ट राइट ऑन टॉप. इज एक्झॅक्टली राईट ऑन टॉप. अंजुमन स्पोर्ट्स सध्या टॉपवर आहेत. त्याचं कारण आहे काय, बॉलिंग राहिली अफाकची या ओव्हरमध्ये. लगातार डॉट बॉल, फुटवरची टेस्ट त्याने घेतली बॅट्समनच्या. या अगोदरचे बॉल देखील त्याने डॉट बॉल टाकलेत. विकेट किपरने भरपूर वेळेला अपील केली, परंतु मला वाटलं या वेळेला त्याला अपील करायची गरज नव्हती. एज घेतल्यानंतर विकेट किपरच्या हातामध्ये बॉल थांबला आणि आता 14 बॉलमध्ये 33 रनची आवश्यकता आहे. अजूनही मॅचपासून दूर आहे संघ आई एकविरा. कुणाल, अपने आईपीएल के मैचेस किए, इंटरनेशनल मैचेस हो या टेनिस, जब बैट्समैन कट टू कट सिचुएशन में डॉट गेंदे खेलता है तो उस पर दबाव आता है. यही कारण था कि नितेश लगातार मारने की कोशिश में आउट हो गए. पण या ओव्हरचं कौतुक करावं लागेल. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 4 डॉट बॉल आलेत, कारण इक्वेशन 18 बॉलमध्ये 33 होतं आणि सलग 4 डॉट बॉल इथे टाकलेत. त्यामुळे खूप चांगली बॉलिंग अफाकची राहिली या ओव्हरच्या दरम्यान. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, आणखीन एक डॉट बॉल इथे येत असताना काय ॲक्शन आहे. हाय ॲक्शन बॉल सोडल्यानंतर, परंतु यावेळेला अंपायरचा सिग्नल वाईड. थोडासा विचार विनिमय इथे केला आणि त्यानंतर डिसिजन आला हा वाईट बॉल. Yes, umpire is the best judge, but Akhil is not happy there, the wicket keeper. But I think it has been extraordinary bowling from Afaq. Umpire Akbar Maniyar. तर एक वाईटची रन आता या ओव्हरमध्ये आली. 14-32. बॅट्समनला बीट केलंय. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल होतोय. 1 रन तर कंप्लीट केली आहे. अंपायरचं मत पाहूया. बॅटला ब्रश झालाय. 1 रन इथे ॲड होईल. या सिंगल नंतर टीमच्या टोटलमध्ये धावसंख्येत भर पडते. रन झालेले आहेत स्कोरबोर्डवर आतापर्यंत 36 रन करायचे 13 बॉलमध्ये 31. देखिए, इक्वेशन ऐसा है जो बन सकता था, लेकिन विकेटें आपके हाथ में नहीं है. आपकी टेल बैटिंग इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है. पण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये जरी टेलेंडर्स खेळताना दिसले तरी मात्र मोठे फटके कुठलाही बॅट्समन मारू शकतो. हे आजपर्यंत आपण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पाहिलं आहे. 9व्या क्रमांकावर येणारे बॅट्समन भरपूर वेळेला अशा मॅचेस जिंकून देतात. 13 बॉलमध्ये 31 करायचे आहेत, कारण प्रॅक्टिस भरपूर करतात. शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॉडी बॅलन्स चुकीचं होतं आणि तिथे फिल्डर येत आहे शॉर्ट मिड विकेटला. बॅट्समन आउट. 8वां विकेट इस वक्त गिरता हुआ. आई एकविरा बड़ेमन अली का 12 गेंदे और 31 रन. अब हम कह सकते हैं कि मुश्किल इक्वेशन है. ये देखिए, खींच के मारना चाह रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद नहीं थी. गुड लेन पे पड़ने के बाद लगभग बैट्समैन के सीने के करीब आई थी. यही कारण था कि मिस टाइम कर बैठे और बढ़िया कैच. अब 12 गेंदे 31 रन, 2 विकेट इस वक्त हाथ में है. शहबाज टीम के कप्तान बहुत खुश हैं, और निहाल शेख जो हमारे समाजवादी के वेस्ट के अध्यक्ष हैं, वो वीआईपी डाइस पे इस वक्त खुश हैं. निहाल शेख फैम टीम फील्डिंग करती हुई अंजुमन स्पोर्ट. सिद्दीक भावे सर, या टीमची ही परिस्थिती का झाली त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो. 6 बॅट्समन हे 0वर आऊट झालेत आणि एकमेव बॅट्समन आहे ज्याने या मॅचमध्ये 24 रन केलेत. 36 रन स्कोरबोर्डवर आहेत, त्यापैकी 24 रन एका बॅट्समनने केले, 6 रन एका बॅट्समनने केलेत. बाकी उर्वरित सर्व 6च्या 6 बॅट्समन हे 0वर आऊट झालेत. और भिवंडी के 27 साल का सिटी क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो माउली स्पोर्ट्स के नाम है. उनके 8 बैट्समैन रॉयल निज़ामपुरा के सामने 0 पे आउट हुए थे. 8 बैट्समैन. चला तर इथे 6 बॅट्समन 0वर आऊट झालेत आणि एक्झॅक्ट याच गोष्टी छेडायच्या होत्या मला, कारण सर्व रेकॉर्ड भिवंडी सिटी क्रिकेटमधले सिद्दीक भाबे यांच्या डोक्यात आहेत. अक्षरशः कुठल्या तारखेला कुठला रेकॉर्ड झाला इथपर्यंत त्यांना माहिती आहे आणि म्हणूनच तर कॉमेंट्रीचे बेताज भाष्य आहेत भिवंडीचेतले. धन्यवाद कुणाल. इस मरतबा बैकफुट पे चले गए. बहुत ही खूबसूरत पंच स्ट्रोक, हल्के हाथों से खेला. डीप से खिलाड़ी जब तक आते 2 रन पूरे. ये सही टेक्निक है. चांगली टेक्निक आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. जिथे गॅप्स आहेत तिथे शोधण्याचा प्रयत्न करावा लागेल आणि एखादा खराब बॉल आला तर त्यावर मात्र अटॅकिंग क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. त्यावेळेला या रनपर्यंत तुम्ही जाऊ शकता. 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 11 बॉलमध्ये 29 करण्याची आवश्यकता आहे.
मैदानामध्ये बॅट्समन आलाय भूषण, त्याच्या बॅटमधून 2 रन आणि त्याच्याबरोबर बॅट्समन खेळतोय सोनू. 11 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत. फुलर लेनचा बॉल होता, वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, विकेट किपरच्या मागे जातोय बॉल, तिथे थोडंसं फंबल्ड पाहायला मिळालं. एकच रन इथे कंप्लीट केली जाते आणि एकच रन मिळेल. आता 10 बॉलमध्ये 28 रनची आवश्यकता असेल. लेग बाईचा इशारा ते अंपायर घोषित करत असताना एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये 10-28 हे समीकरण असेल. बाली ट्रॉफी 2021चा हा दैदिप्यमान सोहळा पायनियर स्पोर्ट्स आणि अल्ताफ बाली सर यांच्या सन्मानासाठी दरवर्षी या स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं त्यांच्या माध्यमातून. आणि याही वर्षी एक वेगळा सोहळा आपल्यासमोर प्रेक्षक विरहित सामने तुम्हाला पाहायला मिळतात. ऑन साईडला पहिलेच खेळण्याचं मन बनवलं होतं आणि विकेट किपर शॉर्ट स्क्वेअर लेगला जाऊन बॉल अडवतात तोपर्यंत 1 रन पूर्ण केली जाते. रन झाले स्कोरबोर्डवर 40 आणि आता रन करायचे आहेत 9 बॉलमध्ये 27. देखिए कुणाल, मैच उस स्टेज पे आया है जहां अब बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है. तर 9-27 हे समीकरण आहे. चांगली बॉलिंग, पुन्हा एकदा आतमध्ये येणारा बॉल जास्त रूम देताना दिसत नाहीये याही ओव्हरमध्ये. मग टेलेंडर्सचा आपण विचार आणि उल्लेख केला होता, तर मी त्यावर नक्की टिप्पणी केली होती की मोठे फटके मारणं गरजेचं असतं. प्रॅक्टिस तुम्ही भरपूर करता आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेला संघ अडचणीमध्ये सापडतो, एखादा मोठा फटका आला तर मात्र टाळ्यांचा गजर होतो तुमच्या बॅटिंगसाठी. मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि हाईटेक क्रिकेट हुआ है और अब सबको बल्लेबाजी आती है. इस मरतबा अजीब व गरीब शॉट खेला था, लगभग छोड़ दिया था. आपने सही कहा कुणाल, क्योंकि वो बाल बाल बच गए वहाँ पर. क्लोज टू द ऑफस्टम, भरपूर जवळून गेला हा बॉल ऑफस्टमच्या. अगदी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर डबल माइंड राहिला. बॅट्समन फॉलो केलं बॅट्समनला खऱ्या अर्थाने बॉलरने आणि त्याचमुळे बीट करून बॉल गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल, शेवटचा बॉल या ओव्हरचा. पुन्हा एकदा ते चित्र, शफल जास्त झाला बॅट्समन आणि अंपायरचा सिग्नल येतोय. LBWच्या स्वरूपामध्ये बॅट्समन आऊट घोषित केलाय तरी देखील रन इथे धावत आहेत. इथे लक्ष नाही आहे बॅट्समनचं. LBW झालाय तरी 2 रन धावून काढल्यात, परंतु आता जावं लागेल. त्या 2 रन तर तुम्हाला मिळणार नाहीत, परंतु एनर्जी थोडीशी वेस्ट केली आहे तुम्ही. वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखिए ऑफ स्टंप पे उनका पैर था बकौल अंपायर के अमित साल्वी के, और आउट हो गए बैट्समैन. अगला मुकाबला सुमित कुमार गुंदोली और बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक्से के बीच में है. देखिए कुणाल, हालांकि 6 गेंदों में 26 रन, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ ना हो, लेकिन ये चमत्कार करना होगा, और वैसे भी चमत्कार रोज नहीं होते. चमत्कारापेक्षा आता शेवटची विकेट आहे आणि मी म्हणेन ऑलआउटचं संकट तुमच्यावर आहे खऱ्या अर्थाने. दोन 2021च्या बाली ट्रॉफीमध्ये अजून कुठलाच संघ ऑलआउट झालेला नाहीये, याच्यावर देखील आपण नजर टाकून चर्चा करू शकतो. ऑलआउटचं संकट आहे. पाहूया या ओव्हरमध्ये जर तुम्ही विकेट वाचवता आली तर त्याच्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, नाहीतर हा रेकॉर्ड तुमच्या नावावर होईल. ऑल आउट झालेली टीम तुमची ठरेल आणि तेच इथे करत असताना पहिल्या बॉलवर हलक्या हाताने कव्हर्सला दिशा दिली. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. सिद्दीक सर. यस, आसिफ नाना है. 2013-14 का जो सीज़न था सिटी क्रिकेट का, उसमें 3 ऑलराउंडर बहुत चमके थे. आसिफ नाना, पापा सुसे और पिंटू पाटिल. 5 बॉलमध्ये 25 रनची आवश्यकता असेल या मॅचच्या दरम्यान. बॉल तयार. चेंज ऑफ पेस, गती कमी केली. बॅकफुटला गेल्यानंतर हलक्या हाताने पंच केला बॉल, परंतु बॉलरच्या समोर केला, त्यामुळे रन मिळणार नाही. आणखीन एक होता. तर 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 3 बॉलमध्ये रन करायचे 24. मैंने पहले ही आपको कहा था कि अंजुमन स्पोर्ट्स की गेंदबाजी में काफ़ी धार है. ऑफ ब्रेक गेंद थी, लेट कट किया, 1 रन बना. डायरेक्ट थ्रो करने की कोशिश की थी, बैकअप हुआ है पीछे से. जवळपास आता औपचारिकता, विकेट वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल, कारण बाली ट्रॉफीमध्ये अजून कुठलाच संघ असा ठरलेला नाहीये जो ऑल आउट झालाय. परंतु 2 बॉलवर प्रयत्न करायला पाहिजे बॉलिंग करणाऱ्या टीमने समोरच्या टीमला ऑल आउट करण्यासाठी, कारण 9 विकेट्स त्यांनी घेतल्या, 44 रन झाले. 2 बॉलमध्ये 23 रनची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन
ते एक रन पुन्हा एकदा ॲड केली जाईल. बॅटला ब्रश होऊन बॉल गेलाय. या सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 45. अंजुमन स्पोर्ट्स विजयाच्या उंबरठ्यावर. चांगली बॅटिंग पहिल्या सत्रामध्ये त्यांनी केली, बॉलिंग चांगली केली. इसके साथ ही अंजुमन ने इस मैच को जीत लिया है. कॉन्ग्रेचुलेशन निहाल शेख, कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन शहबाज एंड अंजुमन. हार्ड लक प्रेमन अली. हालांकि मैंने कुणाल पहले ही आपको बता दिया था कि अंजुमन की जो असली ताकत है वो उनकी गेंदबाजी है. आइए दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं बी क्रेमी और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, जहाँ पर हमारे दोनों वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंडित और उनके साथ को एंकर रेशमा महकर मौजूद है. इस ओवर टू हरीश एंड रेशमा. धन्यवाद सिद्दीक भाबे सर. सो सगळ्यांचं जेवण वगैरे झालं असेल. मस्त मेजवानी सध्या चालू आहे परशुराम तावडे स्टेडियममध्ये आणि आपण पाहतात बाली ट्रॉफी 2021 याची देही याचा डोळा बाली ट्रॉफी 2021चा हा भव्य दिव्य सोहळा. चला तर प्रेझेंटेशन आपण सुरू करणार आहोत, पण त्याआधी जसं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे आपल्याला थँक्यू करायचं असतं आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना. तर मी थँक्यू करू इच्छिते कपिल पाटील फाउंडेशन, माननीय खासदार श्री कपिल पाटील साहेब, देवेश पाटील, सुमित पाटील, सिद्धेश पाटील ज्यांनी ड्रेस स्पॉन्सर केले, ए भारत गॅस, कुक फूड सर्व लव, जावेद दळवी आणि अस्फर बोलिन्सकर साहेब गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर केलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅचसाठी. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, माननीय श्री दयानंद चोरगे साहेब आणि त्यांचे सुपुत्र वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे ट्रॉफी स्पॉन्सर आहे त्यांच्याकडून. मित फाउंडेशन, महेशदादा चौगुले आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार आहेत. फर्स्ट प्राइज ग्रामीणचं त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. बी क्रीमी, खुर्शीद फारीद आणि सैफ अन्सारी यांनी हे प्रेझेंटेशन बॉक्स जिथे आपण सध्या उभे आहोत ते स्पॉन्सर केलेलं आहे. मांगीलाल पालीवाल साहेब मॅजिक बॉक्स आणि सेकंड प्राइज सिटीचं त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. ताज गार्डन धाबा, अली अहमद सध्या आपण जिथे उभे आहोत ते त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. HVPL मक्की पटेल जे डिरेक्टर आहेत आणि शाफिक भाई फर्स्ट प्राइज सिटीचं त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे, त्यांचं सुद्धा धन्यवाद. ॲक्रेलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅचसाठी ट्रॉफी मार्बलच्या ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेल्या आहेत, त्यांचं सुद्धा आभार. पूर्वा कन्स्ट्रक्शन, पूर्वा रवी सावंत मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर, तुमचं सुद्धा आभार. बर्फानी बाबा, पद्माकर दादा चौधरी यांचं सुद्धा मनापासून आभार. 70 स्पोर्ट्स, तारीफ सय्यद, योगेश कुमार अँड कंपनी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, तेजस पाटील 40+ साठी फर्स्ट प्राइज त्यांनी स्पॉन्सर केलेला आहे. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर, तारिक रईस सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर्ड, थँक्यू सो मच. फरहान पटेल महापुली की आन बान शान त्यांनी प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर केलेला आहे. त्यासोबतच महापुलीची दुसरी आन बान शान इरफान बुरे साहेब त्यांनी सुद्धा प्लेयर स्टँड स्पॉन्सर केलेला आहे, मनापासून धन्यवाद. RD धाबा, विनोददादा पाटील 10 सायकल परफॉर्मन्स ऑफ द डे साठी स्पॉन्सर आहे, थँक्यू सो मच. परिणिती चौधरी, सतीश चौधरी मॅन ऑफ द सिरीज बाईक ओपन, धन्यवाद. SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर मॅन ऑफ द मॅचची कॅप त्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. तसेच ते होलसेल व्यापारी सुद्धा आहेत बॅट्सचे. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, फयाज अन्सारी आणि शाहिद पापा आपलं सुद्धा मनापासून आभार. डी सकारिया, चेतन सकारिया आणि सादिक शेख, शेरवानीचं फक्त एकच ठिकाण डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड. SK एंटरप्राइजेस, शुमाईल सुसे, यारो का यार शुमाईल सुसे तुझं सुद्धा मनापासून आभार. जॉली डिझायनर हरीश शेट्टी आणि विजय शेट्टी आपलं सुद्धा मनापासून आभार. अब्दुल रहमान जयरुमी, दी यंगेस्ट स्पॉन्सर, तुझं सुद्धा मनापासून आभार. मांगीलाल पालीवाल साहेब मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर, धन्यवाद. अनिल गायकवाड साहेब, सुजित ढोळे उर्फ पप्या, पराग पाठोळे, देवा फाउंडेशन आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रॉयल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, रोशनबागचे इरफान हदीस अन्सारी साहेब आपलं सुद्धा मनापासून आभार. थैंक यू रेशमा. हम बहुत बहुत आभारी हैं महबूब गोरी फार्म सेंटर, सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट ग्रामीण और उनके सुपुत्र वीरेन और धीरेन ठाकरे जिन्होंने आखिरी दिन के 6 फैंसी प्राइजेस ये प्रायोजित किए हैं. RK फ्रीट, MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किए हैं. ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी के लिए डिस्काउंट वाउचर उन्होंने स्पॉन्सर किया है. तनिष्का आनंद नायडू जिन्होंने 5 बाइसिकल स्पॉन्सर किए परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए. जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फ्लोरे जिन्होंने आखिरी दिन के लिए 6 फैंसी प्राइजेस
स्पॉन्सर किए हैं। गैलेक्सी मोटर्स पापा भाई बाइक स्पॉन्सर है ग्रामीण मैन ऑफ द सीरीज के। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स शोएब जिलानी और अदनान अंसारी। 5 फॉर्चून रियल्टर्स हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है। लेट्स सी हु विंस द टॉस। मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे। अगर दिल की या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी सताए तो सीधा भारत नुस्खा अरेबिया अपनाए जाफर शेख। चोचा अखाड़ा इरफान चोचा रिजवान शेख। रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी मनसब मुल्ला। टॉस जीतने वाले कैप्टन को किटबैक के स्पॉन्सर हैं। सिमना आरओ प्लांट मैन्युफैक्चर आसिफ शेख वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी। A1 चिकन सेंटर अतीक भाई। अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर। रुपेश यादव युवा मोर्चा प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डोले विलेज। सिटी क्रिकेट का पहला सेमीफाइनलिस्ट का इनाम स्पॉन्सर किया है। कशिफ मुरुमकर तलौली ग्रामीण का फर्स्ट सेमीफाइनल स्पॉन्सर किया है। महेश सुदाम राउत सिटी का सेकंड सेमीफाइनल स्पॉन्सर किया है। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल एनके स्पोर्ट्स इनके द्वारा ग्रामीण का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर हुआ है। रिजवान फक्की बिस्मिल्ला मोटर्स ORSL जूस उन्होंने स्पॉन्सर किया है। सिद्धि इवेंट्स और शेरू केटरर्स इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पुन्हा एकदा सगळ्या स्पॉन्सर्सचा मनापासून आभार। सध्या आम्ही उभे आहोत बी क्रीमी ज्यूस थिक शेक आईस्क्रीम फास्ट फूड आणि ताज गार्डन धाबा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। चला तर वळूया आपल्या सगळ्या मान्यवरांकडे। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर शोएब अब्दुल रहमान जैरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर शेरू भाई दिलावर भाई और खुर्शीद भाई हमारे साथ जुड़ जाएं। आपके शुभ हाथों से खिलाड़ियों को इनामों की नवाजिश की जाएगी। I request all our special guests please come on the stage. आइए अब्दुल रहमान जैरूमी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। हमारे साथ जुड़ने जा रहे शोभान खान आपका स्वागत है। शेरू भाई आ चुके हैं। दिलावर भाई आ चुके हैं। खुर्शीद भाई डॉक्टर शोएब साहब आइए। तो आइए अब शुरू करते हैं। सुपर 4 स्पॉन्सर है जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर AA भारत गैस। आइए जानते हैं सुपर 4 का अवार्ड कौन सी टीम के कौन से प्लेयर ने जीता है। सो सुपर 4 का जो अवार्ड है वो विनिंग टीम में नहीं तो लूजिंग टीम ने जीता हुआ है। नितेश फ्रॉम आई एकवीरा जोरदार टाळ्या उद्या नितेशसाठी ज्याच्या बॅट मधून 4 शानदार चौकार आज रात्री पाहिले आपण। डॉक्टर शोएब के शुभ हाथों से ये अवार्ड हासिल करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह चौके लगाते रहिए और आते रहिए बाली ट्रॉफी में खेलते रहिए। सुपर 6 तारिक रईस साहब जिन्होंने रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर है। सुपर 6 के लिए उन्होंने कलाई की एक घड़ी को स्पॉन्सर किया है। देखिए कौन सी कलाई में ये घड़ी बराबर फिट होती है। सुपर 6 ऑफ द मैच गोes टू अकील फ्रॉम अंजुमन स्पोर्ट्स। मैं अब्दुल रहमान जैरूमी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है उनके हाथ से ये दिया जाएगा। देखिए अकील के बल्ले से 2 शानदार षटकार आज लगाए गए हैं। जो अपने बैट से करता है गेंद को किल वो है अंजुमन का अकील। आइए अब मैन ऑफ द मैच की तरफ हम चलते हैं। बहुत सारे इनामात आज की रात दिए जाएंगे। बाली ट्रॉफी मतलब इनामों की बरसात है। वाकई में भिवंडी का हर इंसान ये चाहता है कि एक बार तो कम से कम मैं बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच बनूं। इतने सारे इनाम कहां मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। जानते हैं उस MOM मैन ऑफ द मैच गोes टू जिसने कर दिया है सामने वाली टीम को किल वो है अकील। जोरदार तालियां हो जाए। 6 बॉल में 17 रन की नॉट आउट पारी खेली हुई है अकील ने। आइए अकील सबसे पहले दिलावर भाई के दस्ते मुबारक से ये बेहतरीन तोहफा
आपको इनायत किया जा रहा है। जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस की देन, अब्दुल रहमान जयरूमी, इनके हाथों ताज़ा किचन का ये डिस्काउंट वाउचर। थैंक यू ताबिर जयरूमी। उसके बाद मैं शेरू केटरर्स से गुजारिश करूंगा कि जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये तोहफा आपको दें। सौरभ भाई के हाथों एक और तोहफा। अब डॉक्टर शोएब साहब के हाथों से ये डी साकरिया का एक यूनिक मॉडर्न बैग। अब अब्दुल रहमान जयरूमी, उनके हाथों स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर, जो कि टेनिस क्रिकेट के होलसेलर हैं बैटों के, उन्होंने स्पॉन्सर की गई बाली ट्रॉफी की कस्टमाइज्ड कैप। अब डॉक्टर शोएब से मैं गुजारिश करूंगा, अंजुर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट। और अब मैं शेरू भाई आइए, और अब्दुल रहमान जयरूमी, इनके द्वारा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये मार्बल की ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आप स्टेज पर विराजमान हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से एक बार बाली ट्रॉफी 2021 में आपका स्वागत है। तो आइए, जिसने सामने वाली टीम को कर दिया है किल, वो है अकिल। क्या बात है, जोरदार तालियां हो अकिल के लिए। 6 बॉल में 17 रन की नॉट आउट पारी, होम ग्राउंड, और होम ग्राउंड में जीतना और उसमें हीरो बनना कितना इम्पोर्टेंट था? बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए मैच, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड था और यहाँ पे जीतना हमारे लिए पहला मैच बहुत इम्पोर्टेंट था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैच निकाल कर लेके गए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और क्या कहना चाहते हो? देखो, आपका तो होम ग्राउंड है, आपको तो सारी इधर के सारी चीज़ें पता है, लेकिन ये जो नया आविष्कार आप देख रहे हो ग्राउंड में, फिलहाल जो सर्कल में जो लाइट है मैंडेटरी पावर प्ले के टाइम पे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैंडेटरी पावर प्ले की जो लाइट है और जो अरेंजमेंट है टूर्नामेंट का अल्ताफ़ भाई का, वो लाजवाब होता है। हर साल होता है, कुछ ना कुछ नया आविष्कार होता है। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्ताफ़ भाई ने हम लोगों को मौका दिया खेलने का, परफॉर्म करने का, और मेरा परफॉर्मेंस निकल के आया, उससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो नहीं सकती। ये किसको डेडिकेट करना चाहते हो अवार्ड? ये डेलीकेट पूरी टीम को करना चाहूँगा, स्पेशल मेरे कैप्टन शहबाज को, और जो मेरी ऑडियंस आई हुई थी उनको, सारे लोगों को, मेरे बच्चों को। आज जश्न होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल होने वाला है। अकिल, एक चीज है कि कोरोना चल रहा है और काफ़ी दर्शक यूट्यूब में बैठकर, भले मोहल्ला आपका बाजू में है, लेकिन काफ़ी दर्शकों ने यूट्यूब पर भी इसको देखा। आपके जो चाहने वाले प्रेक्षक है, दर्शक है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप बतौर अंजुमन क्रिकेटर? अंजुमन बतौर क्रिकेटर मैं यही उनसे बोलना चाहूँगा कि जिस तरह अभी आए थे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए पूरी टीम का, अगले मैच में भी आए और हर टूर्नामेंट में हमारा ऐसे ही हौसला बढ़ाए। इंशाल्लाह हम लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो निखर के आएगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक टीम के लिए। और अकील भाई, एक आखिरी सवाल, कौन सा 6 आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? मैंने दोनों 6 एंजॉय किए और अपनी इन पूरी बैटिंग को एंजॉय किया, पूरे मैच को एंजॉय किया मैंने, और टूर्नामेंट तो एंजॉयमेंट चल ही रहा है, फुल एंजॉय चल रहा है हम लोगों का आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अकिल हमारे साथ, जिसमें 6 बॉल 17 रन की नॉट आउट पारी खेली हुई है। अकिल जी, फिर से एक बार कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे के सारे मैचेस के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर से एक बार हमारे कमेंट्री पैनल के पास। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हारिस सर, थैंक यू मिस रेशमा मयेकर। मैच चल रहा है इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली बनाम सुमित कुमार गुंदौली के बीच, जहां सुमित कुमार गुंदौली ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बंटी स्पोर्ट्स।